और हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण है। आज हरकी पैड़ी में से शुरू होगी कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा। यात्रा में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता भी पहुंचे हैं धर्मनगरी। पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रभारी देवेंद्र यादव समेत कई नेता इसमें शामिल हुए। 3 दिन तक हरिद्वार की 11 विधानसभाओं में निकलेगी परिवर्तन यात्रा। वहीं हरिद्वार से कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का आज दूसरा चरण है। किस तरीके से तैयारियों को लेकर के कांग्रेस की यात्रा यहां पर लगातार निकल रही है। जहां बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, देहरादून से 3 दिन तक 11 विधानसभाओं में परिवर्तन यात्रा कांग्रेस की निकलेगी। दूसरे चरण की परिवर्तन यात्रा है। साथ ही साथ बता दें, कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है, जहां हरकी पौड़ी से शुरू होगी कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा। और यात्रा में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता भी धर्मनगरी पहुंचे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत समेत प्रभारी देवेंद्र यादव समेत कई नेता शामिल हुए हैं। 3 दिन तक हरिद्वार की 11 विधानसभाओं में निकलेगी परिवर्तन यात्रा। तो बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मयूर सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयूर, कांग्रेस हरिद्वार से कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का आज दूसरा चरण, किस तरीके से तैयारियां हैं कांग्रेस की यात्रा को लेकर के? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर से आपको बता दूं कि 2022 में जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपनी सरकार बनानी है। तो ऐसे में जो है साफ तौर से जो कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश भर में जो है परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। साफ तौर से आज उसका दूसरा चरण जो है हरिद्वार में है और हरिद्वार हरकी पैड़ी से ये शुरुआत होगी। अब से कुछ देर में यात्रा चलेगी और तमाम जो दिग्गज नेता हैं, जो प्रभारी है देवेंद्र, उत्तराखंड के जो प्रभारी है देवेंद्र कुमार, और उसके अलावा प्रीतम सिंह प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, और इसके अलावा गणेश गोदियाल जो प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में है, और हरीश रावत यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। उसके बाद वो पूरा परिवर्तन यात्रा जो है पूरे जोर शोर पर से निकाली जा रही है। साफ तौर से एक ही मुद्दा है कि भ्रष्टाचार और जिस तरीके से महंगाई, 3 तलाक, कहीं ना कहीं जो आम जनता वो उससे त्रस्त है। उसके बावजूद ये पूरी जो परिवर्तन यात्रा है वो पूरी 2-3 दिवसीय यहाँ पर हरिद्वार में कार्यक्रम होगा और पूरी 11 की 11 विधानसभाओं में ये यात्रा निकाली जाएगी और एक संदेश देना जाएगा कि 2022 में साफ तौर से कांग्रेस को यहाँ पर लुटना है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी के जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसे उठा करके कांग्रेस ये परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। कितनी की संख्या में भीड़ यहाँ पर देखी जा सकती है, कितने कार्यकर्ता मौजूद हैं यहाँ पे? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर से जो कांग्रेस की जो परिवर्तन यात्रा है वो कहीं ना कहीं इस समय हरकी पैड़ी पर हम भी मौजूद है और लगातार भीड़ जो है काफी भीड़ है, कार्यकर्ताओं में काफी जोश है, क्योंकि साफ तौर से जो मिशन 2022 है कांग्रेस के लिए वो जरूरी है। और साफ तौर से अगर देखा जाए तो पूरा जो है जहां पर सड़कों के बीच बाजार में को निकाली जाएगी होते हुए जो जहां पर मुख्य जो द्वार है वहां से निकाली जाएगी। और साफ तौर से एक ही उनका मिशन है कि जिस तरीके से महंगाई, भ्रष्टाचार, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं आम जनता त्रस्त है। तो उसको देखते हुए इससे एक कहीं ना कहीं मैसेज जरूर देना चाहती है कांग्रेस। और साफ तौर से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2022 कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है कि सरकार जो है कांग्रेस की आए, तो ऐसे में जो है जनता के बीच जा रहे हैं और लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि उनको समझा रहे हैं कि जो परिवर्तन यात्रा है कहीं ना कहीं 2022 में इसको परिवर्तन किया जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी दोनों इसी होर में लगी हुई है कि किस तरीके से जनता का जो भी वोट है वो उनके झोली में आके गिरे, उसको लेकर के अब अगर जमीनी स्तर की बात की जाए मयूर, तो किस तरीके का फीडबैक यहाँ पर निकल के आ रहा है कांग्रेस के लिए? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर से, क्योंकि मैंने आपको जो बताया कि जिस तरीके से जो परिवर्तन यात्रा यहाँ पर हो रही है, तो ऐसे में क्योंकि 11 विधानसभाओं में निकलेगी, आज ये हरिद्वार से शुरुआत होगी और रानीपुर विधानसभा होते हुए तमाम जितने भी जो मुख्य सड़क मार्ग पड़ते हैं वहां पर ये परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जो स्थानीय जो लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं उनको बताएंगे कि परिवर्तन यात्रा जो है कहीं ना कहीं 2022 में एक अच्छी आपके लिए परिवर्तन यात्रा होगी। और जिस तरीके से बीजेपी सरकार में लगातार कहीं महंगाई को लेकर, डीजल को लेकर और 3 तलाक को लेकर ये मुद्दा जो है कांग्रेस के लिए बना हुआ है। और साफ तौर से एक जो है, क्योंकि आज खुद यहाँ पर हरीश रावत और क्योंकि पूर्व सांसद भी यहाँ पर रहे हैं, उसके अलावा प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं, और प्रभारी देवेंद्र कुमार, तो वो भी यहाँ पर पहुंचे। तो ऐसे में जिस तरीके से पूरा जो कांग्रेस ने एक ताकत जो है वो कहीं ना कहीं पूरी झोंक दी है। उनका साफ तौर से यही कहना है कि इस कांग्रेस जो परिवर्तन यात्रा इससे कहीं ना कहीं 2022 में
जो है बीजेपी से लोग जो है त्रस्त आ चुके हैं, उनका कहना है, और कहीं ना कहीं परिवर्तन बहुत बड़ा यहाँ पर होने जा रहा है। जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए मयूर। तो हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा आज निकल रही है, दूसरे चरण में ये यात्रा निकल रही है। साथ ही साथ 11 विधानसभाओं में इनकी परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। तो जिस तरीके से एक तरफ बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा, दूसरी तरफ से कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा लगातार यहां पर देखी जा रही है। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है प्रतिमा जी आपका। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है प्रतिमा जी। प्रतिमा जी, कितना कारगर साबित हुआ है पहले चरण की यात्रा? देखिए, जिस तरीके से पहले चरण में आपने देखा कि कांग्रेस जनों के साथ साथ जन सैलाब जो परिवर्तन यात्रा में उमड़ा था, ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कुकृत्य है, मैं कहूँ, उनसे जनता कितनी त्रस्त थी 4.5 सालों में। क्योंकि जो भी वादे इन्होंने अपने संकल्प पत्र में 2017 में किए थे, उनमें से एक भी वादे धरातल से जो है सच साबित नहीं हुए। चाहे ये वो बेरोजगारी खत्म करने की बात हो, युवाओं को रोजगार प्रदान करने की बात हो, आज जो है 24,000 से भी ज्यादा पद जो भी खाली पड़े हैं और उनको भरने में सरकार नाकामयाब साबित हुई। और जी प्रतिमा जी, अगर जनता इतनी परेशान है, फिर भी सत्ता में तो बीजेपी ही है। और दूसरी तरफ एक यही चीज सवाल फिर से मैं पूछ रही हूँ कि पहले चरण की जो आपकी यात्रा थी, वो आपको कितना कारगर साबित होते नजर आई कि अब दूसरे चरण की आप यात्रा आज से शुरू करने जा रही हैं, तो कितना सफल होता ये दिख रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल जैसा मैंने आपसे कहा, देखिए 2017 में जिस तरीके से जुमलेबाजी करके देवभूमि की बोली वाली जनता को बरगलाने का काम जो है भाजपा ने किया था। आपने खुद देखा कि डबल इंजन की सरकार का वादा किया था कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो प्रदेश में विकास की जो है बयार आएगी। लेकिन आप समझिए, पिछले 4.5 सालों में डबल इंजन क्या, सिंगल जो एक